देखिए सवाल नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग देकर ज्ञात करें। अभी तक आप गुणनखंड से सीखे थे कि वर्गमूल गुणनखंड द्वारा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब आप सीखेंगे कि भाग द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 2 का पहला संख्या दिया हुआ है 256 और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह से लाइन खींचना है, ठीक है। उसके बाद जो संख्या दिया हुआ है उसको इधर से जोड़ा बनाना है। तो देखिए जोड़ा बनाए, फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ये सिंगल बच गया। तो जो बच गया है इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 है, तो देखिए यहाँ 1 लिखेंगे, तो यहाँ भी आपको 1 लिखना होगा, ठीक है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब देखिए 1 यहाँ लिखे हैं तो 1 आपको यहाँ भी लिखना होगा और इसको जोड़ना होगा। तो 1 और 1 2। ये वर्गमूल का नियम होता है कि अगर आप यहाँ 1 लिख दिए तो 1 से ही गुना करना होगा, अगर यहाँ आप 2 लिखे हैं तो 2 से ही गुना करना होगा। ये भाग जैसा नहीं है। भाग में देखिए क्या होता है, भाग में अगर यहाँ 6 है, यहाँ पे 2 है, तो भाग में आप क्या करते हैं कि 2 है तो यहाँ 3 लिख देते हैं कि 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भाग में होता है। लेकिन वर्गमूल में क्या है कि अगर आप यहाँ पे 2 लिख दिए तो यहाँ भी आपको 2 लिखना होगा, यानी 2 है तो 2 से ही गुना करिए। अगर यहाँ पे आप 3 लिखते हैं तो यहाँ 3 लिखना होगा, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि 2 है, तो अगर यहाँ पे हम 2 लिखते तो 2 यहाँ भी लिखना होता। तो 2 में 2 से गुना करते तो कितना हो जाता 4, 2 से ज़्यादा हो जाता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 नहीं लगेगा, 1 लगेगा। तो 1 यहाँ लिखे तो 1 यहाँ भी लिखे, 1 में 1 से गुना कर दिए 1 हो गया, और 1 यहाँ पे लिख के इसको हम जोड़ दिए तो 1 और 1 2 हो गया। अब देखिए 2 में 1 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब ऊपर से जोड़ा उतरता है, भागा में क्या होता है कि भागा में सिंगल उतरता है, लेकिन वर्गमूल में ऊपर से जब भी संख्या उतरेगा तो डबल उतरेगा। तो देखिए 56 है तो 56 यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या से गुना करे कि 156 हो जाए, 156 हो जाए या इससे कम रहे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 6 तो 26 हो गया। तो जब यहाँ 6 लिखे हैं तो आपको 6 से ही गुना करना होगा, ठीक है। तो 26 को 6 से गुना करिए, 6 छक 36, 6 दूनी के 12 और 3 15। देखिए 26 में 6 से गुना किए तो 156 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 156। देखिए यहाँ भी 6 आपको लिखना होगा, ठीक है। जब यहाँ 6 लिखे हैं तो यहाँ 6 लिखिए और इसको जोड़िए, ऐसा नियम है, ठीक है, वर्गमूल का। तो 6 6 12 और 2 और 1 3, ठीक है। अब देखिए 156 में 156 घटाइएगा तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, 0 बचेगा। यानी कि शेषफल देख रहे हैं कि 0 हो गया है। अब ऊपर में कुछ संख्या भी नहीं बच रहा है कि नीचे हम उतारेंगे, यानी कि वर्गमूल मेरा तैयार हो गया, ठीक है। देखिए तो इसको बोला जाता है वर्गमूल। ये जो संख्या है इसी को बोलते हैं वर्गमूल। यानी कि 256 का वर्गमूल हम निकाले तो यहाँ पे लिखेगा कि इसलिए अभिष्ट वर्गमूल कितना आया 16, ठीक है। यानी कि 256 का वर्गमूल हम निकाले तो 16 आया, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए वर्गमूल हम सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं, इसका जांच करने का एक नियम होता है। यहाँ पे जितना भी संख्या रहेगा इसका यहाँ डबल रहता है, ठीक है। देखिए 16 है तो 16 का डबल है कि नहीं 32। तो समझ जाइएगा कि जो आप बनाए हैं बिल्कुल सही बनाए हैं। अगर यहाँ पे 16 है और यहाँ पे आपको 30 रहता तो समझिए कि आप गलत बनाए हैं, वर्गमूल आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 16 का ये दोगुना नहीं है। 16 का दोगुना कितना होता है 32 होता है। तो वर्गमूल आपका सही है कि नहीं है, इसको जांच करने का यही तरीका है कि जो भी आपका वर्गमूल आया है उसका यहाँ पे दोगुना है कि नहीं है ये देख लीजिए। अगर दोगुना है तो आपका वर्गमूल सही है, अगर दोगुना नहीं है तो आपका वर्गमूल गलत है, ठीक है। सवाल नंबर 2, इसमें दिया हुआ है 289, ठीक है, और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? भाग विधि से। तो देखिए 289 है
सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो संख्या दिया हुआ रहता है उसको इधर से पेयर बनाते हुए चलते हैं अंकों को। तो देखिए 2 अंक है तो इसका पेयर बन गया। अब आगे देख रहे हैं कि 2 सिंगल है, इसका पेयर नहीं बना। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम कौन सी संख्या से गुना करें कि गुणनफल 2 हो जाए या 2 से कम हो, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे हम 2 लिखते हैं तो यहाँ भी हमको 2 लिखना होगा। ये वर्गमूल का नियम है कि आप जितना संख्या यहाँ पे लिखे हैं उतना ही संख्या यहाँ लिखना होगा, उतना ही संख्या से गुना करना होगा। तो 2 लिखे हैं तो यहाँ भी 2 लिखे, तो 2 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 में तो 4 लगेगा नहीं। हमेशा जब भी हम भाग या वर्गमूल बनाते हैं तो जो यहाँ पे संख्या रहेगा उसके बराबर आप लिख सकते हैं या इससे छोटा लिख सकते हैं, इससे बड़ा आप नहीं लिख सकते हैं। तो 4 क्या है, 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 नहीं लगेगा। ठीक है, 2 से कोई छोटा अंक लगाइए तो 1 लगाते हैं। तो 1 यहाँ लिखे हैं तो यहाँ भी हमको एक ही लिखना होगा। तो देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ 1 लिखना है। जो यहाँ पे आप लिखे हैं वही अंक यहाँ लिखिए, फिर ये दोनों को जोड़िए। तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 है तो 2 में से 1 घट जाएगा, 1 बचेगा। अब ऊपर से संख्या उतरेगा, तो संख्या जब भी वर्गमूल में उतरता है तो डबल उतरता है। ठीक है, यानी कि ऊपर से 89 उतर जाएगा। भागा में क्या होता है कि एक संख्या ऊपर से उतरता है, 8 है तो 8 उतरेगा, लेकिन वर्गमूल में क्या है कि जब भी उतरेगा तो डबल अंक उतरता है। ठीक है, तो 89 उतार दिए। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कौन सी संख्या हम लिखे ताकि गुना करने पर इतना आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 7। ठीक है, तो जब यहाँ 7 लिखे हैं यहाँ भी हमको 7 लिखना होगा। ये नियम होता है कि जो अंक यहाँ पे आप लिखे हैं उसी अंक को यहाँ भी लिखिए, उसी से गुना करिए। तो 7 लिखे तो 27 हो गया, पहले 2 था और 7 लिखे तो 27 बन गया। तो 27 को 7 से गुना करना है। ठीक है, तो देखिए 27 को 7 से गुना करिएगा तो 7 सत्ते 49 और 7 दूनी के 14 और 4 18, यानी कि 189। देखिए यहाँ भी संख्या 189 है, इसके एकदम ये बराबर है। तो हम बोले हैं आपको कि बराबर चलेगा, बराबर से अधिक नहीं चलेगा, माने इस संख्या से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। यानी कि 190 अगर आ रहा है तो आप 190 यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, 189 लिख सकते हैं, या इससे छोटा 188 लिख सकते हैं, 187 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखें कि 7 से गुना किए तो एकदम एग्जैक्टली आ गया 189। ठीक है, अब देखिए 7 वहाँ लिखे हैं तो 7 यहाँ भी लिखना होगा और इसको जोड़ना होगा। तो 7 और 7 14, 2 और 1 3। ठीक है, अब इसमें इसको घटाइए तो 9 में से 9 गया 0, यानी कटकुट। 8 में से 8 गया कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 चल गया कुछ नहीं बचा। तो देखिए ऊपर में जो भी संख्या था उस सभी को हम यहाँ पर उतार दिए हैं और सॉल्व कर दिए। अब तो कुछ संख्या इधर बच नहीं रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा वर्गमूल बन गया है। ठीक है, तो इस संख्या का वर्गमूल कितना है, 17 है। अब देखिए वर्गमूल सही है कि गलत है, इसके लिए हम आपको बताए कि जो भी संख्या यहाँ पे रहेगा इसका डबल यहाँ रहता है। तो देखिए 17 का 2 गुना कितना होता है, 34, और यहाँ पे 34 है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा वर्गमूल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए अभीष्ट वर्गमूल कितना है, 17 है। ठीक है, यानी कि इसका वर्गमूल होगा 17। देखिए सवाल नंबर 3, इसमें दिया हुआ है 625। ठीक है, और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो देखिए 625 है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो संख्या दिया हुआ है उसमें जो अंक है, अंक को हम जोड़ा लगाते हैं इधर से। ठीक है, तो देखिए 1 और 1 2 अंक है, 2 अंक का जोड़ा लग गया तो जोड़ा लगा दिए। अब देख रहे हैं कि 6 सिंगल बच गया, इसका जोड़ा नहीं लगा। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले 6 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, तो जब यहाँ 2 लिखे हैं तो यहाँ भी हमको 2 लिखना होगा। 2 लिखे तो 2 से ही गुना करना होगा। अगर यहाँ 3 लिखते हैं तो 3 से ही गुना करना होगा। तो हम देख रहे हैं कि 6 है, अगर यहाँ हम 3 लिख देंगे तो यहाँ भी 3 लिखना होगा, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 6 से ज़्यादा होता है तो लगेगा नहीं, इसलिए 2 ही लिखे। ठीक है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा।
उसके बाद देखिए जब यहाँ पे हम 2 लिख दिए तो यहाँ भी 2 लिखा जाता है और ये दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो 2 और 2 4। अब इसमें इसको घटाइए तो 6 में से 4 घट जाएगा, 2 बचेगा। अब ऊपर से संख्या उतारेंगे तो हम बोले आपको कि वर्गमूल में जब भी उतरता है तो डबल अंक एक साथ उतरता है, ठीक है। तो देखिए ऊपर से कितना उतरेगा, 25 उतर जाएगा। अब यहाँ पे संख्या है 225, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कौन सी अंक से हम गुना करें इसमें कि 225 हो जाए या इससे इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 5, ठीक है। तो 5 लिखे तो यहाँ भी हम लिखेंगे 5, यानी कि ये संख्या हो गया 45। अब 45 को गुना करना है 5 से, तो यहाँ पे हम गुना करते हैं। देखिए 45 को 5 से गुना किए तो गुणनफल आया 225 और यहाँ भी 225 है, यानी कि ये लग जा रहा है। अब देखिए जब वहाँ 5 लिखे हैं तो यहाँ भी आपको 5 लिखना होगा और ये दोनों को जोड़ देना होगा। तो 45 में 5 जोड़ देंगे तो 50, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यानी कि शेषफल देखिए 0 है। अब इधर कोई संख्या अंक भी नहीं है, संख्या भी नहीं है, उसको हम नीचे उतार के सॉल्व करें, यानी कि वर्गमूल मेरा यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो वर्गमूल कितना आया है, 25 आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए अभिष्ट वर्गमूल कितना है, 25 है। और देखिए मेरा वर्गमूल सही है कि गलत है, तो हम बताए कि जो भी यहाँ रहेगा इसका दोगुना यहाँ पे रहता है। तो वहाँ 25 है, यहाँ 50 है, 25 का दोगुना है, यानी कि मेरा वर्गमूल बिल्कुल सही है। तो 625 का वर्गमूल हम भाग विधि से निकाले हैं तो 25 आया है। ये आपका उत्तर है। सवाल नंबर 4, इसमें दिया हुआ है 529 और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से, ठीक है। तो देखिए 529 का वर्गमूल ज्ञात करना है। हम आपको बताएं कि जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा पहले अंकों का जोड़ा लगाइए। तो देखिए 2 अंक है, इसका जोड़ा लग गया, 5 का जोड़ा नहीं लगा, ये सिंगल अंक है। तो सबसे पहले हम 5 को ही सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 2, तो यहाँ भी लिखेंगे 2, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4, 4 लगेगा। अगर 3 लिखते तो 3 में 3 से गुना करते तो 9 हो जाता और 5 से बड़ा होता है 9, तो ये तो लगेगा नहीं। जब भी हम लगाते हैं तो 5 के बराबर लिख सकते हैं या 5 से कम लिख सकते हैं, ठीक है। 5 से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम 3 नहीं लगाए, 2 से लगाए। अब देखिए 2 जब यहाँ लिखे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे हम, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 2 4। अब इसको घटाइए, 5 में से 4 चल जाएगा, 1 बचेगा। अब ऊपर में देख रहे हैं कि अंक है 29, तो यहाँ पर उतर जाएगा ऊपर। जब भी यहाँ वर्गमूल में हम उतारते हैं तो डबल अंक को एक साथ उतारते हैं, तो डबल अंक 29 है तो 29 यहाँ उतार लिए। अब यहाँ पे 129 है और यहाँ पे 4 है, कौन सी संख्या से इसको हम गुना कर दें कि 129 आ जाए या 129 से कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ लगाएंगे 3, तो यहाँ भी लिखेंगे 3, तो 43 हो गया। अब 43 को 3 से गुना करिए, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, कितना आया, 129। यहाँ भी 129 है, यानी कि लग जाएगा। 3 वहाँ लिखे हैं तो 3 यहाँ लिखना पड़ेगा, इसको जोड़ना होगा। तो 3 और 3 6 और 3 देखिए 4 है, 3 3 6, यानी कि 43 में 3 जोड़ेंगे 46 हो गया। अब 129 है और नीचे 129 है, तो इसमें इसको घटाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि वर्गमूल को हम सॉल्व कर दिए। ये जो संख्या है 529, इसका भाग विधि से वर्गमूल हम निकाले तो वर्गमूल आया है 23, ठीक है। और देखिए 23 का यहाँ पे दोगुना है 46, इसका मतलब है कि ये वर्गमूल सही है, इसलिए अभिष्ट वर्गमूल बराबर 23। ये आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 5, 2 का 5वां सवाल, इसमें संख्या है 6521 और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है वो भाग विधि से, ठीक है। तो जो संख्या दिया हुआ है उसको हम पहले यहाँ पे लिख लिए। देखिए भाग विधि से देना है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम आपको पहले बताए
कि जो अंक रहेगा उसको जोड़ा लगा लीजिए। ठीक है, तो देखिए जोड़ा लग गया, फिर देखिए जोड़ा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 को जोड़ा लगा। तो पहले हम 65 हो गया, देखिए 65 को पहले सॉल्व करेंगे। तो 65 है, तो यहाँ पे अगर हम 9 लिखते हैं तो यहाँ भी 9 लिखना होगा, और 9 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। देखिए 65 से ये ज़्यादा हो गया तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, 9 से नहीं लगेगा। 9 से फिर कम देखिए 8 लगाइए, तो यहाँ 8 लिखे तो यहाँ भी 8 लिखेंगे, और 8 कितना होता है 64 होता है। देखिए 64 लग जाएगा, 65 से कम है तो ये लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 8 लिखेंगे, 8 यहाँ लिखे हैं तो यहाँ भी लिखना पड़ता है, इसको जोड़ देना है। 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 65 है, यहाँ पे 64 है, तो 5 में से 4 घट जाएगा 1, और 6 में से 6 घट गया तो कटकुट यानी कि 0। ऊपर में देखिए 61 है, तो इसको यहाँ पे उतार देंगे। वर्गमूल में जोड़ा अंक उतरता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 161, और यहाँ पे 16 है, तो अगर यहाँ पे हम 1 लिखते हैं तो देखिए 161 हो गया, यहाँ भी 161 है, यानी कि यहाँ 1 लिखे हैं तो यहाँ भी हम 1 लिखेंगे, यानी कि 161 को 1 से गुना करेंगे तो 161 होगा। 1 यहाँ लिख के जोड़ देंगे तो 1 और 1 2 6 1। 161 में 161 घटाइएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए वर्गमूल बना दिए हम, कितना आया 81 आया है। अब 81 का देखिए ये दोगुना है 162, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए अभिष्ट वर्गमूल कितना है 81 है। ये आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 6, इसमें दिया हुआ है 2304 और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो देखिए 2304 है, पहले हम जो संख्या दिया हुआ है तो इसमें जो अंक है अंक का हम जोड़ा लगाते हैं। तो देखिए 4 और 0 इसका जोड़ा लग गया, फिर देखिए जोड़ा लग गया। तो पहले हम 23 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 23 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 4, तो 4 चक 16। अगर 5 आप लिखिएगा तो यहाँ भी 5 लिखना होगा, तो 5 5 25 हो जाएगा, जो कि 23 से बड़ा है वो नहीं लगेगा। तो 4 लिखे तो 4 चक 16 लग गया। अब देखिए यहाँ पे 4 लिखिए, जो यहाँ पे आप लिख रहे हैं जिससे गुना कर रहे हैं उस अंक को यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, और इसको जोड़ दिया जाता है, तो 4 और 4 8। अब यहाँ पे घटाइए, तो देखिए 23 है, 23 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। ऊपर से क्या उतरेगा 0 4 उतरेगा। ठीक है, जब भी उतरता है तो जोड़ा उतरता है, तो 0 4 यहाँ उतर गया। अब कितना से यहाँ गुना करें कि 704 आ जाए। तो देखिए यहाँ 8 लिखेंगे तो 88 हो गया। अब 88 को 8 से गुना करिए। अगर यहाँ 8 लिखे हैं तो आपको यहाँ 8 ही लिखना होगा। ठीक है, अगर यहाँ 9 लिखते हैं तो आपको 9 से गुना करना होगा। जो यहाँ पे आप लिखिएगा उसी से आपको गुना करना है। तो यहाँ हम 8 लिखे इसलिए 8 से गुना किए। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या कितना है 88 है, तो 88 को 8 से गुना करिए। तो 8 8 64, हाथ में रहा 6, 8 8 64 और 6 70। देखिए 704 आया, यहाँ भी 704 है, इसका मतलब लग रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 704। देखिए 8 यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ भी 8 हम लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे दोनों को, तो 8 8 16, 8 और 1 9। इसको घटा दीजिए, 4 में से 4 गया 0, 0 में से 0 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 7 में से 7 चलेगा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखिए इधर कोई अंक नहीं है, जो भी अंक था उसको उतार के हम सॉल्व कर दिए, यानी कि इसका वर्गमूल हम भाग विधि से निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे जो संख्या आया है यही वर्गमूल कहलाता है। तो इसका वर्गमूल कितना है 48। अब मेरा वर्गमूल सही है कि गलत है इसका जांच करने के लिए एक ट्रिक बताए हैं आपको, कि जो भी संख्या यहाँ पे रहेगा इसका दोगुना यहाँ पे होता है। तो देखिए 48 का दोगुना 96 है, यानी कि बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे 97 रहता 95 रहता तो हम समझ जाते कि जो हम वर्गमूल बनाए हैं वो गलत बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे दोगुना नहीं है। तो यहाँ पे तो दोगुना है, 96 है, 48 का डबल है, तो मेरा वर्गमूल सही है। इसलिए अभिष्ट वर्गमूल 2304 का कितना है, तो 48 है। ये उत्तर हो गया।
सवाल नंबर 7, इसमें दिया हुआ है 9801 ये संख्या है और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो देखिए 9801 है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये वर्गमूल इस तरह से हम निकालते हैं। पहले जो संख्या दिया हुआ है उसमें अंकों का हम जोड़ा लगाते हैं। तो देखिए जोड़ा लगाए, फिर जोड़ा लग रहा है, जोड़ा लगा दिए। तो देखिए अब तो नहीं है अंक, तो पहले हम 98 को सॉल्व करेंगे। 98 को लगाइए तो देखिए 9 में 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा। ठीक है, आप सोचिएगा कि हम 10 लगा दे तो 10 नहीं लगाइएगा। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे हम 9 लिख सकते हैं। 10 लिखेंगे, देखिए 10 में तो यहाँ 10 लिखना होगा, तो 10 में 10 से गुना करिएगा तो 100 हो जाएगा, 98 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी नहीं लगेगा। तो 9 लग रहा है तो यहाँ 9 लिखे, तो यहाँ भी 9 लिखे, तो 9 9 81। ठीक है, फिर यहाँ आपको 9 लिखना है, जिस संख्या से गुना किए हैं उसको यहाँ पे लिखना होगा। तो 9 9 18, इसको जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ दिए। अब इसमें इसको घटाइए, तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, 9 में से 8 घट जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब ऊपर में इसको हम उतारेंगे यहाँ पे, तो देखिए 0 1 है तो यहाँ उतरेगा 0 1। अब देखिए यहाँ पे 1701 है और यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे कौन सी अंक हमें यहाँ पे लगा दे ताकि इसको गुना करने पर इतना आ जाए। इतना आ जाए या इसके बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम 9 लिखते हैं तो ये हो गया 189। तो 9 लिखे हैं तो यहाँ भी हमको 9 ही लिखना होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ भी 9 लिख दिए, 189 को 9 से गुना करना होगा। 9 9 81, हाथ में रहा 8, 9 8 72 और 8 80, हाथ में रहा 8 और 9 एकम 9 और 8 17। देखिए 189 को 9 से गुना किए तो गुणनफल आया 1701, ये भी 1701 है, तो इसके बराबर है ये संख्या, तो लग गया। ठीक है, अब देखिए पहले तो इसको जोड़ दीजिए, तो 9 और 9 18, 8 में 1 इसका हासिल हुआ तो 8 और 1 9 और 1। ठीक है, इसमें इसको जोड़िएगा तो इतना आएगा। अब इसमें इसको घटाया जाता है, तो 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, 0 में से 0 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 7 में 7 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। 1 में से 1 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यानी कि शेषफल 0 है। अब आगे कोई अंक भी नहीं है कि नीचे उतार कर उसको सॉल्व करें। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वर्गमूल हम निकाल चुके हैं। वर्गमूल कितना आया, 99 आया। जो यहाँ पे संख्या रहता है वही वर्गमूल होता है, यानी कि इसका वर्गमूल 99 होगा। अब देखिए मेरा वर्गमूल सही है कि गलत है, इसको पता करने के लिए हम आपको बताए हैं कि जो भी संख्या यहाँ रहेगा इसका दोगुना यहाँ पे रहता है। तो 99 का दोगुना देखिए 198 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वर्गमूल सही है। तो आंसर कितना हुआ, तो आंसर हुआ 99। अब सवाल नंबर 8 देखिए, इसमें संख्या दिया हुआ है 3481। ठीक है, और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो देखिए 3481 है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या में अंक दिया हुआ है उसका जोड़ा लगाते हैं। तो देखिए जोड़ा लग गया, फिर इसका जोड़ा लग रहा है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, हम बायां तरफ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 34 है तो 34 को पहले सॉल्व करेंगे। देखिए अगर 6 लिखते हैं तो 6 छक 36 हो जाएगा, जो कि 34 से बड़ा है। तो 6 नहीं लगेगा, 5 लगेगा। 5 लिखे तो यहाँ भी 5 लिखना होगा, तो 5 पचे 25। अब देखिए यहाँ भी 5 लिखना होगा, जो यहाँ लिखे हैं उसको यहाँ पे लिखिए और ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 और 5 10। अब इसमें इसको घटाइए, तो देखिए 14 में से 5 जाएगा 9, ये बच गया 2, 2 में से 2 गया कटकुट। अब ऊपर में देख रहे हैं कि 81 है, तो 81 को यहाँ पे हम उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लगाइए, तो यहाँ लिखते हैं 9, तो ये 109 हो गया। तो 9 लिखे हैं तो यहाँ 9 से ही गुना करना होगा, तो 109 को 9 से गुना करिए, 9 9 81 और 9 एकम 9। ठीक है, यानी कि 981 हुआ। यहाँ भी 981 है, लग रहा है तो लगा देंगे। देखिए 9 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 9 से गुना किए हैं तो यहाँ पे 9 लिखे
अभी दोनों को जोड़ देंगे तो 9 9 18, हाथ में रहा 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 है। ठीक है, 981 में 981 घटा दीजिएगा तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अब कोई इधर अंक भी नहीं है कि उसको हम सॉल्व करें आगे, यानी कि इसका वर्गमूल आया 59। ठीक है, और देखिए 59 का दोगुना होता है 118, यानी कि ये वर्गमूल सही है। तो इसका वर्गमूल हम निकाले तो वर्गमूल आया है 59, ये आपका उत्तर है। सवाल नंबर 9, इसमें दिया हुआ है 67 24 और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। ठीक है, तो देखिए 67 24 जो संख्या दिया हुआ है इसको हम लिख लिए, वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो संख्या दिया हुआ है उसमें अंकों का हम जोड़ा लगाते हैं। देखिए इधर से, ठीक है, इधर से शुरुआत करते हैं, फिर जोड़ा लगा तो लगा दिए। तो हम देख रहे हैं कि 67 है, तो 67 को कितना से लगाएं, यहाँ देखिए 8 से लगाएंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे, तो 8 में 8 से गुना किए तो 64 हुआ। अब देखिए यहाँ भी आपको 8 लिखना होगा। ठीक है, जो अंक यहाँ पे लिखे हैं उसी से गुना किया जाता है और उसको यहाँ लिख करके इसको जोड़ दिया जाता है, तो 8 और 8 16। अब इसमें घटाइए, 7 में से 4 चल जाएगा, 3 बचेगा, 6 में से 6 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। ऊपर में देखिए 24 है तो इसको उतार देंगे। हम आपको बताए हैं कि वर्गमूल में जब भी उतरेगा तो डबल अंक उतरेगा, सिंगल नहीं उतरेगा। ठीक है, सिंगल भागा में उतरता है, भागा में आप 1 अंक उतारिएगा बारी बारी से, लेकिन वर्गमूल में 2 अंक एक साथ उतरते हैं। अब यहाँ पे संख्या 324 है और यहाँ पे देखिए 16 है, अगर 1 भी लगाते हैं तो 161 हो जाएगा। तो देखिए कितना से लगेगा, 2 लगाते हैं, देखिए 2 यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ भी आपको 2 लिखना होगा, यानी कि 162 को 2 से गुना करना होगा। 2 दूनी का 4, 2 छक 12, हाथ में रहा 1, 2 एकम 2 और 1 3। देखिए 324, यहाँ भी 324 है, इसके बराबर है तो ये लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से इसको गुना किए हैं तो यहाँ भी 2 लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो 162 में 2 जोड़िएगा तो 164 होगा। अब इसको घटाइए, 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 2 में से 2 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि शेषफल 0 है। अब देखिए इधर कोई अंक भी नहीं है कि हम आगे सॉल्व करें इसको, यानी कि इसका वर्गमूल हम निकाल चुके हैं। वर्गमूल आया है 82, तो 82 उत्तर होगा। अब वर्गमूल सही है कि गलत है इसको जांच करने के लिए हम आपको बताए हैं कि 82 का देखिए दोगुना है कि नहीं, तो 82 में 2 से गुना करिएगा तो 164 होता है, यहाँ भी 164 है, इसका मतलब वर्गमूल सही है। ठीक है, सवाल नंबर 10 देखिए, सवाल नंबर 10 में संख्या है 441 और यहाँ पे 2 जीरो है। ठीक है, और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो देखिए पहले जो संख्या दिया हुआ रहता है उसको लिखते हैं। अब देखिए जो संख्या दिया हुआ है उसमें जो अंक है, अंक को हम जोड़ा लगाते हैं। देखिए जोड़ा लगाए, फिर इसका जोड़ा लगा, 4 का जोड़ा नहीं लगा तो पहले हम 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है तो देखिए 2 से लगाएंगे, 2 यहाँ लिखे तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2, जिस संख्या से इसको गुना किए हैं उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो 2 को गुना किए थे 2 से, तो 2 यहाँ पे लिखे और दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 और 2 4, 4 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कटकुट हो गया। अब देखिए ऊपर से उतरेगा कितना, 41। ठीक है, 41 है तो 41 को उतार दिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो देखिए 41, यहाँ भी 41 है तो 1 लिखे तो यहाँ भी लिखेंगे 1। ठीक है, तो 41 को 1 के साथ गुना करिएगा तो 41 होगा। अब देखिए 41 को 1 के साथ गुना किए हैं तो इसको जोड़ देंगे, तो 41 में 1 जोड़ेंगे तो 42 होगा। अब देखिए 41 में 41 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0। अब देखिए ऊपर में डबल 0 है तो डबल 0 यहाँ पे उतर गया। ठीक है, तो जब डबल 0 हो तो 1 0 को यहाँ बैठा दीजिए
और एक जीरो को यहाँ बैठा दीजिए। ये नियम होता है कि अगर अंत में डबल जीरो है, उसके बाद कोई अंक नहीं है, तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो में से क्या करते हैं कि एक जीरो को यहाँ पे बैठाते हैं और एक जीरो को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका वर्गमूल हम निकाले तो वर्गमूल आया है 210, और 210 का देखिए यहाँ पे दोगुना है 420। इसका मतलब ये वर्गमूल सही है, यानी कि इस संख्या का वर्गमूल है 210। देखिए सवाल नंबर 11, इसमें दिया हुआ है 18,225 और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। ठीक है, तो पहले जो संख्या है उसको हम लिखेंगे 18,225। देखिए पहले हम 2 अंक का वर्गमूल निकालने सीखे, फिर उसके बाद 3 अंक का वर्गमूल निकालने के लिए सीखे, उसके बाद 4 अंक का सीखे, अब देखिए 5 अंक का वर्गमूल है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको इसी तरह से हम सिखा देंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए जो संख्या में जो अंक है उसको जोड़ा लगाते हैं। तो देखिए यहाँ जोड़ा लग गया, फिर देखिए इसका जोड़ा लगा, फिर यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, 25 है 2 अंक, फिर देखिए 2 8 है, इसका भी जोड़ा लगाए, 1 का जोड़ा नहीं लगा, तो पहले हम 1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1, तो यहाँ भी लिखेंगे 1, 1 में 1 से गुना किए तो 1 हुआ। अब यहाँ पे 1 लिख के इसको जोड़ देंगे। 1 में जितना से गुना करते हैं उसको लिख करके जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए 1 में से 1 घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद देखिए इसके बाद 2 अंक जो रहता है उसको यहाँ पे उतारते हैं। ठीक है, तो 1 के बाद देखिए 2 अंक है कितना, 82 है, तो यहाँ पे हम 82 को लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 है, तो अगर यहाँ पे 4 लगाते हैं तो 24 हो जाएगा, तो 24 को 4 से गुना करेंगे 96 हो जाएगा, जो कि 82 से ज़्यादा है। तो 4 यहाँ पे नहीं लगाएंगे, 3 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ 3 लिखे हैं तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, यानी कि 23 को 3 से गुना करेंगे तो 23 तिया होता है 69। अब 3 से गुना किए हैं तो 3 यहाँ लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो 23 में 3 जोड़िएगा तो 26 हो जाएगा। अब देखिए 12 में से 9 गया 3, 7 में से 6 गया 1। ठीक है, यहाँ पे 13 बचा। अब देखिए अभी भी ऊपर में अंक है, 82 यहाँ उतारे थे, उसके बाद 25 बच रहा है, तो यहाँ पे उतरेगा 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 लिखे हैं, तो यहाँ भी 5 लिखेंगे। 265 को 5 से गुना करिए, 5 5 25, हाथ में रहा 2, 5 6 30 और 2 32, हाथ में रहा 3, 2 5 दूनी का 10 और 3 13। तो देखिए 265 को 5 के साथ गुना किए, देखिए यहाँ 5 लिख दिए हैं, तो इसको गुना किए तो गुणनफल आया है 1325, और पहले से भी 1325 है तो इसमें ये लग जाएगा, इसलिए यहाँ 5 लगा दिए हैं। 1325 में 1325 घटाइएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 5 5 10, 6 और 1 इसका हासिल 7 और 2। अब देखिए इसके बाद तो अब कोई अंक नहीं है, जो भी अंक था यहाँ पे उतार के हम सब सॉल्व कर दिए हैं। तो वर्गमूल आया कितना, 135, यानी कि इस संख्या का वर्गमूल है 135। अब वर्गमूल मेरा सही है कि गलत है, तो देखिए 135 का दोगुना 270 होता है, यहाँ पे 270 है, इसका मतलब ये वर्गमूल हम सही बनाए हैं। देखिए सवाल नंबर 12, इसमें दिया हुआ है 49,284, ये संख्या है और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो देखिए पहले जो संख्या है उसको हम लिखेंगे 49,284। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें जो अंक है इस अंक को हम जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए इसका जोड़ा लगाए, फिर अंक है इसको 2 का जोड़ा लगा दिए, 4 1 बच गया, तो पहले हम 4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ भी लिखेंगे 2, तो 2 में 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचा, कटकुट, यहाँ पे कुछ नहीं खाली है, 4 में से 4 0। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2, इसको जिस संख्या से गुना किए हैं उसी संख्या को यहाँ लिख करके इसको जोड़ दिया जाता है, तो 2 और 2 4 हो गया। अब देखिए ऊपर से उतरेगा, 2 अंक उतरता है,
तो 4 के बाद 92 है, तो यहाँ पे उतारे 92। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2, तो 42 हो गया। तो जब 2 लिखे हैं तो यहाँ 2 लिखना होगा, यानी कि 42 को 2 से गुना करिए, तो 42 दूनी का होता है 84। ठीक है, 2 से इसको गुना किए हैं, तो यहाँ पे 2 लिख करके इसको जोड़ देंगे, तो 42 में 2 जोड़िएगा तो 44 होगा। अब इसमें इसको घटाइए, तो देखिए 12 में से 4 गया 8, 8 में से 8 गया 0, यानी कटकुट। ठीक है, ऊपर में देखिए 92 तो उतार दिए हैं, यहाँ पे 92 के बाद 84 है, तो 84 यहाँ पे उतरेगा। ठीक है, जो भी रहता है यहाँ पे उतरते जाता है। अब यहाँ पे देखिए 2 लिखेंगे, तो 2 यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, तो 442 हो गया। और 442 को 2 से गुना करिएगा, तो 2 दूनी का 4, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। देखिए 884, यहाँ भी 884 है, तो लग जाएगा। तो देखिए 884 में 884 घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। इसको 2 से गुना किए हैं, तो 2 लिख करके इसको जोड़ देंगे, तो 2 2 4 4 4। अब देखिए 84 के बाद कोई अंक नहीं है, यानी कि वर्गमूल हम बना लिए हैं। तो वर्गमूल कितना आया 222, यानी कि इस संख्या का वर्गमूल है 222। अब देखिए इसका यहाँ पे 2 गुना है, 222 को 2 से गुना करिएगा तो 444 होगा। इसका मतलब है कि ये वर्गमूल सही है। सवाल नंबर 13, इसमें दिया हुआ है 27,225 और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो देखिए 27,225 यहाँ पे लिख लिए और इसका वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है इसमें जितने भी अंक है, अंक का हम जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए इसका जोड़ा लगा दिए, फिर देखिए फिर जोड़ा लगा, 2 का जोड़ा नहीं लगा, तो पहले 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 में 1 को घटा देंगे तो 1 बचेगा। इसको देखिए 1 से गुना किए हैं, तो 1 लिख करके इसको हम जोड़ देंगे। अब ऊपर से 2 अंक उतरेगा, तो 2 के बाद देखिए 72 है, तो यहाँ पर उतार दिए 72। ठीक है, अब यहाँ पे कितना से लगाए, तो देखिए 6 से लगाएंगे। तो यहाँ 6 लिखे हैं, तो यहाँ भी 6 लिखेंगे। तो 26 को 6 से गुना करिए, 6 6 36, हाथ में 3, 6 दूनी के 12 और 3 15। देखिए 156 आया। ठीक है, 172 से कम है, लग जाएगा। 6 से इसको गुना किए हैं, 6 यहाँ पे लिख दिए और इसको जोड़ देंगे, तो 6 और 6 12, हाथ में 1 2 और 1 3। ठीक है, अब इसमें इसको घटाएंगे, तो 12 में से 6 गया 6, ये बचा 6, इसको एक पैंचा दे दिया तो 6 बचा, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया कटकुट। ठीक है, देखिए 72 उतार दिए थे, उसके बाद 25 है, तो अब उतरेगा 25। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1625 है और यहाँ पे 32 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। देखिए यहाँ 5 है, तो हम जानते हैं कि 5 के वर्ग में 5 होता है, इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट 5 लिख दिए। अब देखिए 5 लिखे तो हो गया 300, 325। ठीक है, तो जब यहाँ 5 लिखे हैं तो 5 से ही गुना करना होगा। ठीक है, तो 325 को 5 से गुना करिए, 5 5 25, हाथ में रहा 2, 5 दूनी का 10 और 2 12, हाथ में रहा 1, 5 दिया 15 और 1 16। देखिए 1625 इसके बराबर है, तो लग जाएगा। देखिए इसको 5 से गुना किए हैं, तो 5 लिख करके उसमें जोड़ देंगे, तो पहले से 325 है, उसमें 5 जोड़ेंगे तो 330 हो जाएगा। अब इसमें इसको घटा दीजिए, 5 में से 5 चल जाएगा 0, 2 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी कि शेषफल कुछ नहीं बचा। अब इसके आगे कोई अंक भी नहीं है कि हम इसको आगे सॉल्व करें, यानी कि कंप्लीट हो गया वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल हम निकाले, तो वर्गमूल आया कितना 165। ठीक है, ये वर्गमूल है, यही उत्तर है।
सवाल नंबर 14, इसमें देखिए दिया हुआ है 34,969 और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो ये देखिए ये 5 अंकों की संख्या है। तो पहले जो संख्या है उसको यहाँ पे हम लिखेंगे 34,969 है, ठीक है। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जो संख्या दिया हुआ है पहले इसमें जो अंक है अंक का हम जोड़ा लगा लेते हैं। तो देखिए जोड़ा लगाए, फिर जोड़ा लग रहा है, 3 का जोड़ा नहीं लगा तो 3 को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 3 है, अगर 2 लिखते हैं तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 नहीं लगेगा, 1 लगेगा। तो 1 में 1 से गुना किए 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हुआ। 3 में से 1 घट गया 2, ऊपर में देखिए 49 है, यहाँ पे उतर जाएगा 49। अब यहाँ पे देखिए 8 लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 अगर लिखेंगे तो 29 को 9 से गुना करिएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे तो 28 हो गया। 28 को कितना से गुना करेंगे? 8 से। जितना यहाँ पे लिखते हैं उसी अंक से गुना करते हैं। तो 28 को 8 से गुना करिए। 8 8 64, हाथ में रहा 6, 8 दूनी का 16 और 6 22, यानी कि 224, ठीक है। इससे कम है तो लग जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 8 और इसको जोड़ देंगे तो 8 8 16, हाथ में रहा 1, 2 और 1 3। अब इसमें इसको घटा दीजिए तो 9 में से 4 घट जाएगा तो 5 बचेगा, 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में से 2 गया तो कटकुट कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए 49 के बाद 69 है तो यहाँ पे उतरेगा 69। अब यहाँ पे देखिए कितना से लगाएंगे कितना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 है अंत में, तो 9 किसका वर्ग होता है? 7 का वर्ग होता है, यानी 7 सत्ते 49। तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। इसको देखिए कि यहाँ पे कौन सा अंक है, तो यहाँ पे 9 है तो 9 किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग होता है, या 7 का वर्ग में 9 आता है। तो 7 लगाएंगे, ठीक है। 7 लगाएंगे तो यहाँ भी 7 लिखना होगा। तो देखिए 367 हो गया। 367 को 7 से गुना करिए कितना होता है? 7 सत्ते 49, हाथ में रहा 4, 7 छक 42 और 4 46, हाथ में रहा 4, 7 या 21 और 4 25। देखिए 2569, यहाँ भी 2569 है तो ये लग जाएगा, ठीक है। इसके बराबर इसलिए लग गया। अब देखिए इसको 7 से गुना किए हैं तो 7 लिख करके इसमें जोड़ देंगे तो 7 7 14, हाथ में रहा 1, 6 और 1 7 और 3, ठीक है। इसमें इसको घटाइए तो देखिए 2569 है और 2569 घटा दीजिएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि वर्गमूल मेरा कंप्लीट हो गया। इसका वर्गमूल हम ज्ञात किए तो 187 आया। ये आपका उत्तर है। सवाल नंबर 15, इसमें दिया हुआ है 54,756 और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले जो संख्या दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 54,756 वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें जो अंक है अंक का हम जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए जोड़ा लगाए, फिर जोड़ा लगाए, 5 बच गया। इधर से जोड़ा मत लगाइएगा, जब भी जोड़ा लगाइएगा तो इधर से लगाइएगा, ठीक है। इधर से लगाते हुए चलिएगा, ठीक है, दाहिना से बाएं की ओर। अब देखिए 5 बच गया है, ठीक है। तो 5 को हम लगाएंगे 2 से, तो 2 दूनी का 4। 3 से लगाइएगा तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 3 में 3 से गुना करिएगा तो 9 होगा, 9 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं लगेगा। तो 2 लगाए हैं, यहाँ पे 2 लिखिएगा, फिर इसको जोड़ दीजिएगा, 2 2 4 हो गया। अब 5 में से 4 घटाइए, कितना बचेगा? 1। ऊपर से क्या उतरेगा? तो 5 के बाद 2 अंक उतारिए, तो 5 के बाद 2 अंक देखिए 4 7 है तो यहाँ पे उतरेगा 4 7। यहाँ पे 147 है तो यहाँ पे कौन सी अंक से हम गुना करें कितना हो जाए या इससे कम रहे, ठीक है, ये देखना पड़ता है। तो देखिए 147 है तो यहाँ 3 लगाएंगे, 3 तो यहाँ भी लिखेंगे 3। तो 43 को 3 से गुना करिए, 3 3 9 और 3 चौके 12, 129 आया, ठीक है। देखिए 3 से इसको गुना किए हैं तो 3 लिख करके इसको जोड़ देंगे तो 43 में 3 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे 4 से लगाते तो 147 से ज़्यादा हो जाता,
तो 4 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। ठीक है, अब इसमें इसको घटाइए। देखिए इससे 5 लिया 17, 17 में से 9 गया 8, ये बचा 3 और 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 बचेगा कटकुट। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिए। अब देखिए 47 के बाद फिर अंक है 56, तो यहाँ पर उतर जाएगा 56। अब देखिए यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो 6 किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग होता है या 6 का वर्ग होता है? तो आपको यहाँ पे या तो 4 से गुना करना होगा या 6 से गुना करना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे 6 लिखते हैं तो ये हो गया 466, तो 6 लिखें तो 6 से ही गुना करना होगा। तो देखिए 400 है और 400 को 6 से गुना करिएगा तो 4 छक 2400, तो ऐसा ही हो गया। और यहाँ पे कितना है? 1800 है, तो ये तो बड़ा हो जाएगा। तो 6 से नहीं लगाएंगे, 4 से लगाएंगे। ठीक है, तो 4 यहाँ लिखे हैं तो यहाँ भी 4 लिखेंगे। तो 464 को 4 से गुना करिए। यहाँ देखिए 464 है, इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 चक 16, हाथ में रहा 1, 4 छक 24 और 1 25, हाथ में रहा 2, 4 चक 16 और 2 18, 1856 आया। देखिए जितना है उतना ही आया है। अब यहाँ पे 4 लिखेंगे और 4 लिख के इसको जोड़ देंगे तो 4 और 4 8, 6 4। शेषफल क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जितना संख्या उतना में है उतना घटा रहे हैं। 6 में से 6 0, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 1 में से गया 0, यानी कि शेषफल 0 है। अब इसके बाद कुछ अंक भी नहीं है कि आगे लिख करके सॉल्व करें। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वर्गमूल हम निकाल लिए हैं। इसका वर्गमूल आया है 234, ये उत्तर हो गया।